देखो आप ज्ञान सुनो, तकरीबन 1.25 घंटा तक आप सुनने लग रहे, समझ में आया कि ऊपर के गया, समझ में आया कि ऊपर के गया। क्योंकि आजकल है ना एक चीज और भी देखनी पड़ा है, चुपचाप तो जड़ाई मरते भी बैठे रहे, ज्ञान तो बैठे साहब ज्ञान सुनो, बोलना तो नहीं बोलो, बोलो दूसरी हाँ बोलना तो नहीं। तो आप एक चीज पे विचार कराएंगे, ज्ञान आपने सुना, यह चीज भी बार बार सुनी होगी कि भगवान ने आके बताया, भगवान ने आके बताया, लेकिन उससे पहले एक चीज पे और कि इस सारे ज्ञान की जरूरत है, अपन जरूरत है तो सुना, नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट करा, क्योंकि काम तो बतेरे हैं पहले, सारे दिन काम लागे रहो हो, बल्कि सब लोग यही चीज क्यों है कि फुर्सत को नहीं, फुर्सत को नहीं, या उन विवेरा को नहीं, क्या फुर्सत को नहीं, क्योंकि कई तो मोबाइल चलाते हैं, फुर्सत को नहीं, इसने कितना ही देखी जाओ, फुर्सत को नहीं मिला है, क्योंकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये चीज तो खत्म हो को नहीं, दुनिया भर का कबाड़ा भरा है, तड़के लेके सांझ नहीं सोए जाओ, सारा दिन देखी जाओ, चाहे आई जाओगे, खत्म को नहीं हो। दूसरी चीज किसी की चुगली करने बैठ जाओ, वह भी खत्म को नहीं हो, फुर्सत कौन लागे उनने भी, आप नु कहोगे भाई एक काम खातर आ जा, नौकरी की फुर्सत को नहीं, तो आम में करा के हा इसे जिस तो फुर्सत को नहीं, पहली चीज तो यह, लेकिन कोई चीज कराम तो मेरे ख्याल से वो करना चाहिए जिससे हमारा फायदा हो, वो करे बिना रहना नहीं चाहिए। तो इब यो जो आप सुनो हो 1 घंटा तक, इसकी वाकई हमने जरूरत है कि नहीं है, पहली चीज तो यह सोचो। मान लो आप अपने घर में बहुत खुश हो, आपने नू लगा मन क्या इनकी कोई जरूरत नहीं, तो आप ना सुनो। जिसने नू लगा है मैंने स्कूल में जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिना पढ़ी ठीक सुन, उसने स्कूल में जाने की कोई जरूरत नहीं, बात भी ठीक है। तो भगवान का जिक्र बहुत है, पर भगवान की हमने जरूरत के है, पहली चीज तो यह सोचनी है। हमने सारा ने घर बसा रखा है, बच्चे पैदा कर रखे हैं, शादी कर रखी है, परिवार है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कुणबा है, ये चीज तो हमारे सारा कही, कोई चाहो ना चाहो, वह अच्छे हैं, बूढ़े हैं, पर हैं, उनके प्रति जिम्मेवारी भी है। और ये सारी चीज आदमी ने क्यों करी, क्योंकि वो सुखी होना चाहता है, हम सारे सुख सारे चाहवा, सुखी होने खातिर ये सारी चीज करी है। आदमी प्रबंध भी बांधना चाहे है अपना, तड़के तू बीमार हो गया तो तेरी सेवा करने भी कोई चाहिए, तो शादी भी जाए तक करे है, वे कम से कम पति पत्नी है, वो दोनों साथ रहे, एक के की में दिक्कत हो जाए तो दूसरा सारा देना, तो सारा कितना मिला है वो दूसरी बात है, लेकिन सोचे तो यही है, लक्ष्य जो है बच्चे भी जाए तो पैदा करें कि आज हमारे हाथ पांव ठीक ठाक चल रहे हैं, तड़के टूट जाएंगे तो कोई सारा देने वाला तो चाहिए। अरे यही वजह है कि छोरा जरूर चाहिए, क्योंकि नु सोचे लड़की तो शादी करके अपने घर चली जाएंगी, फिर उसके बाद ससुराल वाले भेजें ना भेजें उस पर डिपेंड करे है, लेकिन लड़का होगा तो दोनों रहेगा, बहू आवेगी वह सेवा करेंगे, तो यू भी एक प्रबंध है, सुखी होने का प्रबंध है। इब आप इस पर विचार करा कि जो चीज सोची थी वह हुई कि नहीं, आदमी धन भी जाए तो इकट्ठा करे है, पीछे होने चाहिए, तड़के अगर दिक्कत होगी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया तो पीछे तो डॉक्टर जानते ही मांगेगा, गाड़ी करनी पड़ेगी वो भी पीछे मांगेंगे, कि मैं कर लो, धन की जरूरत इस दुनिया में पड़ेगी। तो हम ये सारी चीज जहाँ तक इकट्ठी करा हाँ काम न सुख हो जाए, साधन भी सारे जाए तक इकट्ठे करा हाँ, कपड़े हाथ तक कौन धोए जानते तो हमने वॉशिंग मशीन ले ली, वही सुख हो जाएगा। चीज बार बार खराब हुए हैं तो फ्रिज ले ली, सर्दी लगे है तो हीटर ले लिया, ब्लोअर ले लिया, गर्मी लगे है तो एसी लगवा लिया, ये सब कुछ
इकट्ठा करा हमने सुखी होने खातिर। वो एक बार एक आदमी बोला, उसकी पत्नी थी, बोला आज तो तूने बड़ी सुथरी साड़ी पहन रखी है, और राजी होगी। तो बोला आज तो तूने बिंदी भी बड़ी सुथरी ला रखी है, और राजी होगी। बोला आज तो तूने सैंडल भी बहुत सुथरे पहन रखे हैं, और राजी होगी बेचारी। बोला पर सुथरी फिर भी नहीं लगी। चीज सारी सुथरी सुथरी हैं, पर सुथरी नहीं लगती फिर भी। या ये चीज मारे गए भी बन रही है। हमने शादी करी सुखी होने खातिर, दूने दुखी और होगी, कड़ा माच गई। ये करया पाछे थोड़े साल पाछे बेरा पाटा इससे तो पहले यो एक कबाड़ा और गड़ में गाड़ी, रोज का हंगामा, रोज की झिक झिक, इसमें परेशान होते हैं लोग। इतने दुखी हो रहे हैं कि थाने तहसील सबसे ज्यादा मामले शादीशुदा आदमिया के हैं, लड़ाई झगड़ा मारा पीटी, और आजकल तो तलाक के भी सबसे ज्यादा मामले। तो इसका मतलब जो चीज सुखी होने खातिर करी थी वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, मिली नहीं बात। फिर बालक पैदा करे वो तो और भी बूंदा खड़ा हो, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है कम से कम जिससे शादी करी वह आगी आंधी काम लाग जाए। आदमी तो शादी करी, पति भी आंधी सेवा करने लग जाए पत्नी की, पत्नी भी उसके घर के की सेवा में जुट जाए। बालक का के है इनका और भी मोटा खड़ा है, क्योंकि एक तो इन्हें पैदा करो, पैदा उन मैं मर लिया कर दी पहले तो कितनी सारी माताएं तो बालक। माता जी आप बोलो ना, इसमें मैं बाहर भेज दूंगी अगर चुप नहीं रहे तो। मैंने बोलना नहीं सुहा होगा बीच में बिल्कुल भी, आप अपनी समझदारी ना अपने दौरे रखो। तो सबसे पहले तो इतने सारे केस हुआ करते, मेडिकल की इतनी सुविधा नहीं थी, तो बहुत औरत मर जाया करती इसमें डिलीवरी के टाइम में। बड़ा खतरनाक काम। पहले तो बच्चे पैदा करो, अच्छा वह ठीक ठाक पैदा हो भी गए तो शरीर में कितनी कमजोरी आ गए हैं, आधा शरीर तो वही कमजोर हो रहे हैं बेचारे यहाँ पर। उसके बाद वह छोटे छोटे बच्चे और वह बड़े करने जो कोई हंसी खेल को नहीं है, क्योंकि आप सारी माता हो, आपने बच्चे पैदा कर रखे हैं, माँ बाप का जीवन खत्म हो जाए है बच्चे पैदा होंगे हैं, क्योंकि फिर कह रहे हैं 24 घंटे उनके दिमाग में बच्चे बच्चे रहे। इसने के खुआना है, इस खातर के लाना है, इसने कित पढ़ाना है, इसका स्कूल कॉलेज, इस खातर फीस, लड़की है तो इसका गैल जाना है, या लेके आनी है, कितने सारे कुकर्म खड़े। वह बच्चे बड़ा करना बहुत भारा काम है, ऊंट रेल में चढ़ाना। और फिर वह जितने जितने बड़े होंदे जाने वह आप तो घने शाणे होंदे चले जाए, फिर और भी घना दुख हो है, क्योंकि वह 15 साल तो ऊपर, आजकल तो बल्कि और भी नीचे आ गई या एज 12 13 14 साल तो ऊपर होंदे जावे हैं बालक, उन्हें नू लागन लाग जा है अगजनू सब तो महाबेवकूफ ये मेरे माँ बाप हैं मारे घर के, और बाकी सारी दुनिया उन्हें बढ़िया लागन लाग जाएगी आप न छोड़ के न। आप जो तड़के 4 बजे उठ के न उन खातर करना शुरू करो हो ना, रात के 10 बज जाए और उन्हें खातर सोची जाओ हो, वह चीज बेरनी की तो भूल जाए। बालका के यह चीज समझ में नहीं आती, क्या तो या आपकी पालना में कसर रह जाए, आप उन्हें यह चीज सिखा नहीं पाते। अब पहली चीज तो जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी का हो नहीं सकता, किसी का भी नहीं, क्योंकि जिन अपना पेट काट के ने सारा तिल तिल करके ने सारा जीवन जिन खातर लगा दिया, वो बालक अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते तो वह और क्या करेंगे, और किसी खातर भी नहीं कर सकते बाकी मैं भी। तो यह चीज समझण में जब वह बड़े होंदे चले जाए न, फिर माँ बाप नू बैठ के सोचन लग जाए, ठगे से महसूस करें कि यह क्या बड़ी, जिन खातर आपने किसी धंधे में अपना सारे पीछे ला दिए हो और वो धंधा चौपट हो जाए, कंगाल होके बैठ जाओ, तो आदमी नू नहीं सोचेगा भैया क्या बनी मेरे गए। और पीछे पीछे नहीं, अड़ा तो आपने शरीर ला दिया, सांस ला दिए, संकल्प ला दिए, सब किने तो ला दिया, तन मन धन ला दिया औलाद खातर। तो और थोड़े से बड़े होना, कॉलेज टाइम में जब वे बच्चे जावे हैं ना, तो उन जो बीड़ी पहनिए हैं वह थारत बढ़िया लागन लग जाए, जो बैठा के दारू पहनिए हैं वह थारत बढ़िया लागन लग जाए,
वह बैठा के ना जो फालतू के ऊतपने करेंगे ना वह बालक है वह उन्हें थारत बढ़िया लागन लाग जाएंगे। माँ बाप उन्हें कांटे की डाल चुभन लागी और फिर भी अगर आपने समझाने की कोशिश करी तो और गुंडा काम होगा। और जब आपने धमकाने की कोशिश करी तो मन माने आपने मरना पड़ जाए। क्योंकि आजकल टेटवा बीचन में भी बार कौन लाऊं, क्योंकि यह चीज ये घटना रोज हुए हैं। काल की रोज तक की घटना बड़ी खतरनाक है। वो एक आदमी 35 साल का लड़का दारू पिया करता, बहु तो पहला ही मर गई उसके कुकर मन देख के ने, क्योंकि रोज लड़ाई झगड़ा वह मर गई अपने। वो एकला रह गया और उससे गली में उसकी मौसी रहा करती। अब आपकी बाण का लड़का अगर हो, चलो किम्मे भी बन गई उसके गहले, तो फिर बिनू तो आवे हेले रोटी तो पोके देनी पड़ेगी। और कौन दे? मौसी थी, माँ जी जिए हुए मौसी भी, तो वह उसने रोटी पोके दिया कर दी, उसे तो रखाया करता। नशे की हालत में उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसका सर, उसका मुंह, उसकी गर्दन, उसमें 50 टाँके आए हैं उस औरत के जो उसकी मौसी थी। उसका मुंह की तोड़े थे न्यू साबित नहीं छोड़ रखा कि भाई आड़क है तो कोई चीज उसकी साबित हो। और वो भी उसने आए चीख पुकार मचाई ने जब गली के सारे में कोई आदमी जाओ था, उसने सुनी, उसने बचाई है। वह सिर्फ जिंदी जिंदी बच गई, यह हालत है। तो आप सोचो, जिस सुख की कामना खातिर यू सारा रचा था, वो सुख मिलने की तो बातें दूर गई, इब तो बहुत बुरा हाल हो गया। जुगर ब्याह खातिर नु सोची थी किस्ते तो पहले ही बढ़िया थी, लेकिन बड़का खातर आजकल के सोचनी पड़ रही है माँ बाप ने, किस्त बढ़िया तो तेरा जो होंगी है टेटुआ बीच देंगे ना वो ठीक था। मैंने बेरा कौन था इसे दिन दिखाओगे था हैं, और इस बढ़िया तो ना होंगे तो बढ़िया था, हमने तो कितने नहीं औलाद की जरूरत थी। ये शब्द माँ बाप के भीतर से जबान लाग जाने तो आप नू सोच लो अति होली सकते हैं, छक लिए कति। या जो आखिरी स्टेज दिखाई है ना ईब, या है या स्टेज। अच्छा पीछे पे आ जाओ, धन भी इकट्ठा जहां करा था, अकीस से सुख होएगा और काम आवेगा। उस धन की हालत के है जिसके दौरे कमा कमा के ने खून पसीना एक करना पड़ा है धन कमाने खातिर, उन्हें को नहीं कमाया जाना, बहुत मेहनत लागे। लेकिन जिसने धन कमा के इकट्ठा कर लिया और के वो चसन लाग जाएगा कि यू ले रहा है, फिर और के सोचे हैं इससे कमा के ले लो, हमने कमाने की जरूरत है। आजकल यो शॉर्टकट अपनाने लगे, तो जिसके दौरे पीसा है वो रड़के है, यह चीज दिख दी होगी। घने पीसे अगर आपने इकट्ठे कर लिए तो आप न्यू सोच लो आप जोखिम में भी सब गणे हैं। और पीछा का ही भी टाइम करके सकोगे, न्यू सोच लो एक बार, गहने पैर सको हो, एक भी नहीं पैर सकता, क्योंकि जब गहने पैर लिए तो जानते हैं याद होना पड़ेगा। क्योंकि अगला आदमी जो कड़े पैर रखे ना अपने सोने के, तो वो काट को नहीं थारा वैसलीन ला के नहीं अगले इसका कड़ा काट ले, हाथ नहीं काट देंगे, अड़ते हैं कड़ा कड़ा लेना है, थारे कितना दर्द हो है, कितने टाँके आवे, इस चीज से चोरने के मतलब है। फोन ले रहे हो थाम, फोन ना इतने पीछे काट ले, आजकल बैंक में जाने की जरूरत है नहीं, थारे पर लूटने की जरूरत है नहीं, हमने तो घनी देर पास नू बेरा पाटेगा यू मैसेज आ रहा है मेरे 1 लाख रुपये निकल गए बैंक से, फिर हांडी जाओ टी टी कर दे कि मैं कितने को नहीं होगा। रोज ये घटना हुए हैं, तो पीछा का यूज भी गना सक। और क्या करोगे, गणे बढ़िया ढाबा में जाके खाओगे, रोटी पौन की टाल हो जा, होटल में जाके खाया मांगे खाना, होटल वाले क्या करेंगे, होटल वाले ने भी पीछे कमाने हैं, हम दिख गए भाई ये पीछे देनी है, और हमने उसमें कीड़े पीस के नरम मिर्च मसाला घेर के खुआ देंगे। घरा भला अच्छी दाल ढंग से की रोटी तो खा लेंगे, उड़ा कचरा भी खा के आवांगे और रुपये भी दे के आवांगे, सारे डाल लुट दे हांडा। तो कुल मिला के यह चीज है कि पीछा का भी करा भी केगे और पीछा तो सुख ही बोंदा भी कौन। डॉक्टर के जाओगे तो क्या कहेंगे, अपनी रोटी खाया करो, वह भी निरी गेहूं की नहीं, उसमें बाजरा बुजरा जुआर जूर मिला के नर बार रोटी खाया करो, और सब्जी के खाया करो, अपने चने का साग बना ले, बथुए का रायता बना ले, अपने ये चीज खाया करो, सीधी बाजरी तो ठीक रहोगे, बाकी सारी चीज छोड़ दो। गहने थम नहीं पहन सकते, पीछा पे थम खर्च नहीं कर सकते, और घर से बाहर निकलन का ये सवाल पैदा नहीं होता, बाहर जाने में खतरा ही खतरा,
फिर पीछा का करना भी की है, थोड़े पीछा तक काम चल जाएगा। तो ये सारी चीज बिगड़ गई और सुख होया नहीं, जिंदगी जांदी जा है रोज रोज की। आज का भी दिन गया तो इसका मतलब मरण के लवे लाग दे जावा। हाँ, कि मरा पाछे के होगा, कित जावांगे उसका बेरा नहीं पाड़ा, जहां तक मरण ते भी डर लागे है भाई की होगा। क्योंकि आदमी पर छोटी सी चीज हो और वह भी छूटन का डर लगता हो तो न्यू तो होएगा भी, और क्या के सारे रहे। एक आदमी समुद्र पे फेंक रखा है, एक छोटी सी लाकड़ी मिल जाएगी उसने भी पकड़े रखेगा, क्योंकि जहाज जब तक ना मिलेगा इतना बेचारा करेगी। तो ईब इस टाइम भगवान आके के कहे हम सारे खड़े, हाँ बस कंगाल हुई और समझ में कि मैं आ नहीं रहा कि हम करा की। इस टाइम पर परमात्मा आ जाए धरती, उसका नाम बहुत सुन रखा है। क्यों कर सुन रखा है रे? तक भगवान सारी चीजें ठीक कर दे, कोई मर रहा उसने भी जिंदा कर दे। या चीज सुन रखी है हमने कथाया में, किससे पर जो चीज की कमी हो उस तो भरपूर कर दे, भगवान दे तो छप्पर फाड़ के दे, या भी सुन रखी है। अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, या भी सुन रखी कि भगवान खातर कोई चीज असंभव नहीं। और हम कौन, हाँ हैरत की बात क्या हो जा है, और हम उसके बच्चे हैं, परम पिता का महान है, जिसका पिता इतना ठाडा कि वो सब क्यों कर दे। और ऊ भी सारी चीजा का सागर तो भगवान ने, शांति का भी सागर वो, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम बहुत गाया। प्यार का, पवित्रता का, सुख का, आनंद का, सारी चीजा का सागर भगवान हमारा पिता। और हम भिखारी। तो यह बात क्यों कर बनी, मेरा बाबू करोड़पति हो और मैं भिखारी, तो इसका मतलब जरूर कितने न कितने तो गड़बड़ है, कोई ना कोई तो कनेक्शन ढीला है, कितने मिस्टेक हो रही है। या तो मेरे बाप गैल मेरी बन दी नहीं, या उसने मैं बेदखल कर रखी हूँ, घर से काट रखी हूँ, मतलब तो जरूर है कि मैंने कि मैं है। तो ई परमात्मा ने आके बताई कि मन ने थामे जान दे को नहीं मैं कौन हूँ, मेरा परिचय को नहीं। क्योंकि थाम सारे के सारे ये सुनी ने, परम धाम है तीसरा लोक, वो भगवान का घर है। भगवान का घर है तो हमारा भी घर है, अपने बाप का घर है तो है अपना। तो परमात्मा उस तीसरे लोक में ते नीचे आवे और के कहे हम भी उड़े आए थे एक दिन, आड़े आए थे कि मैं आड़ा आए थे कि मैं आड़ा आए थे कि मैं आड़े कि मैं आड़े। नंबर 12 जिसका टाइम जब आया तो थम ऊपर से नीचे आए, पर दिक्कत क्या हुई, नीचे आके थमन ने भी भूल गए, घर ने भी भूल गए, अपना आपने भी भूल गए। और यू सारा रास्ता या सारी दुर्गति या सारी जो स्थिति है ना भाई आज इतनी खतरनाक, या जाते हुई है कि हम ये सारी चीज भूल गए, अपने आप नहीं भूल गए। हम कौन थे, कितने आए थे, आड़े कितने दिन, हाँ फिर कित जावांगे, मारा क्या होगा। तो ये सारी चीज भूलन के कारण मारा यो हाल है। ई परमात्मा नु कहे हम सारे नीचे आ लिए ने, और हम सारे मने बुलान भी लागे पुकारन भी लागे, तो फिर मना आना पड़ा धरती पे। क्योंकि जिसके बालका की दुर्गति हो रही हो तो माँ बाप चाहते तो क्यों कर बैठा रहेगा, सारे बालक आए आई करते हो गली में तो हमारा चुपचाप थोड़े ना बैठे रह सकोगे, उठ के जाना पड़ेगा। भगवान ने भी तीसरे लोक में तो उठ के आना पड़ा है, जब हम सारे रोन लग जाए। इस टाइम वह हालत है हमारी। तो परमात्मा आया है धरती पे, उसने फिर बताना शुरू करा हमारे बारे में, थारा के हाल होया, खुद के बारे में मैं कौन हूं, क्योंकि हमने तो क्या करना बेरा था, परमात्मा का भी ना बेरा था। ये तो इतने परमात्मा बना रखे हैं, ओढ़ को नहीं। एक तरफ तो नु कहेंगे एक है परमात्मा, दूसरी तरफ नु कहेंगे परमात्मा तो सबके भीतर में ही है। अरे फिर एक क्यों कहे है, सारे के भीतर है तो हम सारे परमात्मा हानु बोले, एक है नु क्यों कहे है। एक तरफ कहेंगे परमात्मा युगे युगे आया, महाभारत में लिख दिया, संभवामी युगे युगे गीता में लिख दिया। और दूसरी तरफ के कह दिया कि परमात्मा तो 24 अवतार ले है, युगे युगे आया तो 4 युग हुए तो 4 बनाना चाहिए था, फिर 24 कितना है। और 24 अवतारा में भी क्या आया, एक तो बोला सूर के रूप में आया परमात्मा, मछली के रूप में आया, कछुए के रूप में आया, हद होगी भाई।
आदमी के रूप में नहीं आया। कछुआ बन के जब भगवान आ गया तो क्यों कर ज्ञान सुना होगा? आप कछुए की भाषा समझ लोगे, सूर की भाषा समझ लोगे, बेतुकी बात है। एक तरफ नुको है हे भगवान दर्शन दे, दूसरी तरफ क्या कह दिया परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है, फिर दर्शन क्या के होंगे? जिसका रूप है नहीं तो दर्शन किस चीज के होंगे? एक तरफ भगवान के बोला भगवान नाम तो न्यारा है, नाम है ही नहीं, परमात्मा के है अनामी, फिर नाम किसका जपा? कति एकदम विपरीत बात। एक आदमी का अच्छा भला आदमी का सर चक्कर खा जा। ये सारी चीज सुन सुन के हमारा हो लिया था दिमाग खराब। वे एक तो इन कर क्या दिमाग खराब कर रहा क्या है, दूसरा इन भगता ने इन शास्त्रा ने इन गुरु इन भी दिमाग खराब कर दिया। कौन है कौन ना है, आदमी सिर पकड़ के घर बैठ जाए, अब क्या करूं समझ में। उस टाइम परमात्मा आ गया और वो नुको है इब मेरी सुनो सीधी सीधी। इब परमात्मा ने कते सीधी सीधी बात बता। पहली चीज के बताई, एक का तोड़ कर दिया, दो तीन चीजा में आपके क्लियर समझ में आ जाएगी बात चीज। जिस जो पैदा होया है माँ के गर्भ से वो मरे भी जरूर गा, तो वो भगवान नहीं हो सकता। दूसरा जिसका शरीर है वो भगवान नहीं हो सकता। और जिसने किसी का शान टिकवा रखा है, पालना ली है, उसका वो परमात्मा नहीं हो सकता। और जो किसी पे सीखेगा वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि सिखानिया बड़ा होगा। बालक ने पैदा करनी है बड़े होंगे, उसकी जो पालना करेंगे कि उसकी बुआ है उसने खिलाओगी तो उससे बड़ी होगी ना, उसका चाचा है, उसका बाप है, माँ है, वह सारे उससे बड़े होंगे, दादा दादी तो और भी बड़े होंगे। तो परमात्मा कौन होगा? जिसका ना शरीर हो, जो ना जामा हो, जो ना किसी ने पाला हो, जो ना मरा हो, और ना जिसने किसी की शिक्षा की हो। और ऐसा कौन है? जो शरीर जिसका होगा उसने सारे कुक्रम खड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि शरीर तो छोटा होगा और बड़ा करना पड़ेगा। तो परमात्मा कौन है? जिसका शरीर नहीं, पर वो एक ही है। बाकी सारे के शरीर हैं, राम का भी है, कृष्ण का भी है, हनुमान का भी है, गणेश का भी है, काली का भी है, दुर्गा का भी है, विष्णु का भी है, ब्रह्मा का भी है, शंकर का भी है, सबके हैं। सिर्फ एक के है ईसा कति न्यारा। लेकिन ये ज्ञान जब तक नहीं सुना था ना, परमात्मा ने नहीं बताई थी, इतने क्या अकल चल दिए को नहीं अकिन में कोई न्यारा भी है। शिवलिंग जो गोल गोल पत्थर बना रखा है ना, जिसके ऊपर चढ़ावा हापा जाके ना, कावड़ जिस पर चढ़ावे हैं, गंगा जिससे लकड़ी दिखावे हैं, सांप जिसके गल में दिखावे हैं, वो नहीं, एक पिंडी उसका दौर है। आप कावड़ शंकर पे नहीं चढ़ती कदे भी, हमेशा शिवलिंग पे चढ़ेंगी। आप जाके न इस घोड़े का व्रती रहोगे तो उस शिवलिंग पे चढ़ाओगे, जो कि में चढ़ाओगे, वो है परमात्मा। क्योंकि उसके शरीर को नहीं, शरीर असल में तो आम भी को नहीं, लेकिन हमने ले रखा है शरीर, मम्मी के गर्भ से पैदा हुई। हाँ, तो असलियत में हम भी आत्मा, जो आप छोटी सी बिंदी लगाओगे ना, छोटी सी आत्मा, और आड़े रवे है जड़े आप बिंदी लगाओ, परमात्मा भी उसाए है। इसी आत्मा ईसाए परमात्मा, बस वो परम है, क्योंकि हमारा सबका बाप है। तो भगवान ने बताया अपने बारे में, मेरा नाम शिव है, मेरा रूप ज्योति बिंदु आत्मा है, जिसे थम हो, शरीर छोड़ के जिसे हो जाओगे ना, और शरीर लेने तक पहला जिसे हो उसे हाँ पा। आत्मा भी इसी है, परमात्मा भी इसा है। घर मेरा परम धाम है, उस समय तो थाम आए थे हम सारे, जब आड़ा के दुखी हो जाओ तो उड़े तो मैं आऊंगी, हमने फिर उल्टे ले जाने खातर, सारे खातर नई दुनिया बनाने खातर। और इस टाइम आऊ हूँ जब हम सारे दुखी हो जाओ, और किसी के शरीर में प्रवेश करके आऊ हूँ, क्योंकि मेरा अपना कोई शरीर को नहीं। मान लो मेरी बदली पालवास हो जाए, मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊँ स्कूल में, मान लो मेरी ट्रांसफर आड़ा हो जाए पालवास में, ये मैं आड़ा घर थोड़ी बनाऊंगी। मैंने बेरा है भाई, मैं 4 साल 5 साल जितने दिन भी रहूं, पोस्टिंग जितने दिन रहे, तो मैंने किसी का घर किराए पे लेना पड़ेगा, आप में तो भगवान ने इस दुनिया में आना है, अपने ते ज्ञान सुनाना है, बात करनी है। तो परमात्मा जन्म कौन लेंदा? आड़े ते एक शरीर ले ले है किराए पे, उसके शरीर में प्रवेश करे है, ज्ञान सुनावे है और चले जाए, नू काम चलावे है परमात्मा। जहाँ तक उसका जन्म नहीं, जहाँ तक उसने शरीर आड़े
वह और सारे काम करने को न पड़ दे, ना उसने किसी का शान टेकवाने की जरूरत पड़ती। तो परमात्मा सीधे सीधे शब्दों में ये चीज बताओ, और इसका फायदा क्या होगा? इससे आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होने चली गई। या अजीब बात है, और यो भगवान का चमत्कार है। नू कह मैं थामने सारा ने ठीक करना आया, लेकिन उस खातर मेरी सुननी पड़ेगी, मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। अब सोचो, अब हमने घर भी बसा रखा है, काम धंधे भी करने हैं, भगवान भी आ गया। वो आ गया कि आपने बुलाया है, हमने ये भगवान आ गया, हम मर लिए, तो मारे पे दया करके ही तो आया है। इब जो घर के काम नहीं करा तो भी काम नहीं चले, परमात्मा की नहीं सुना तो यह और भी माड़ी बात है, क्योंकि हमने बुलाया, मारे खातर आया, और हम ही ना सुना तो मारा जिसा निर्भाग कोई नहीं है ना। इब मेहमान ने बुला ले और उसकी बात सुना ही नहीं तो उससे माड़ा भी कोई आदमी नहीं हो सकता। तो हमने फिर पूछा कि नू क्यों कर काम चलेगा। अच्छा, परमात्मा ने एक चीज और बता दी, अब हमने छोड़ना कि में नहीं है, घर भी नहीं छोड़ना, रिश्ते भी नहीं छोड़ने, सारी चीज निभानी, जिम्मेवारी जितनी भी हैं मैं वह सही ढंग से निभाना सिखाना आया हूँ, छोड़ना को नहीं सिखाना आया। तो यह भी काम की बात, छोड़ छाड़ के न जा चाल पड़ा तो चलो ले वो ही काम करना, पर नहीं। तो परमात्मा ने इसका हल बताया कि करो। बोला 23 घंटा में हम सारा काम कर लो अपना। 24 घंटे हो ना एक दिन में, फल बस भी 24 होंगे क्योंकि कोई न्यू ना के यो फुर्सत को नहीं, क्योंकि सब पे तो 24 घंटे हैं, जब हम काट सका तो हम भी काट सको। हम 23 घंटा में अपने घर के धंधे पूरे कर लिए, ठीक है। 1 घंटा दे दो बस, ठीक कौन खाता, और वो थारे काम खातर है। हम जो 1 घंटा दोगे उस 1 घंटे में सिखा पढ़ा लेंगे जो भी सिखाना है थारे, और उस 1 घंटा के कारण वह 23 घंटे ठीक होते चले जाएंगे, क्योंकि वो हमने ठीक करने खातर है। इब जो कोई आदमी नू कह दे और मैंने तो काम गणा है, रोटी क्यों कर पाऊं, रोटी पोण खातिर तो काम करा, हाँ रोटी पो के खावा नहीं गए तो फिर काम करने की जरूरत है क्या है। तो परमात्मा वाला जो यो 1 घंटा काटोगे ना आप उसकी सुनन का, यू थारे बाकी ठीक जीवन ने बाकी समस्याएं ने ठीक करने खातिर है। हमनू सोच लो 23 घंटे तो वह काम करने के हैं, और यू 1 घंटा थारा खुराक लेने का है। इससे हमने ताकत मिलेगी, शक्ति आवेगी, फिर हम जीवन ने बहुत अच्छी तरह से जी सकोगे। तो भगवान आया है जीना सिखाने खातिर। या तो मैंने बताई कि परमात्मा की आपने कितनी जरूरत है, या चीज ईब आपने करना की है, उस पर आ जाना। रोज 1 घंटा आपने सिर्फ घर से कुछ नहीं लेके आना, आपने पीछे नहीं लेके आने, आपने और किमें नहीं लेके आना, कुछ भी नहीं, जो पूरी तरह से, क्योंकि बाप से जो चीज मिला करे वह फ्री की मिला करे, उसका तरफ पीछे नहीं देने हुआ करते। बाप जो चीज लावा उस पर तो हक हो है ना। तो परमात्मा जो सुनाने खातिर आया है आपने, वो आपका अधिकार है, वो आपका हक है। तो परमात्मा से सुनना है, उससे आपकी सारी चीज धीरे धीरे ठीक होती चली जाए। रोज 1 घंटा आप आओगे, बस 1 घंटा लेके आना है अपने घर पे, और वो भी फ्री टाइम में। घना काम का टाइम हो, धारा के टाइम पर को नहीं रख दे सुनाने का, वे उस टाइम आप आ नहीं सकते। सुबह बच्चा का स्कूल जाने का टाइम हो, ऑफिस जाने का टाइम हो, वो भी नहीं। दिन का टाइम रखा जावे 1 घंटा, जिसमें आप आसानी से आ सको और सुन सको। तो आपने 1 घंटा रोज आके सुनना है। और इससे भी बड़ी कमाल की बात ये है, आप रोज सुनोगे ना ध्यान से, वो रोज सुनाना क्यों जरूरी, उसके बाद आपने भगवान से मिला लेंगे, क्या गारंटी। हम सारे परमात्मा से मिलके ने, परमात्मा की सुन के ने, अपनी सारी समस्या खत्म करके ने, फिर आप तो ही सुनाने खातिर आए हैं, मजाक में को नहीं आए। अब सामने भूखान आए हो, सामने भूखा की क्या काटांगे हम, जो चीज थारे पे है वह सारी चीज मारे पे भी है, घर मारे भी है, थारे भी है, भैंस मारे भी है, तारे भी है, सारी चीज तीड़ मारे भी हैं, थारे हैं, तो और क्या की जरूरत को नहीं है। तो आप दोरे जो चीज है वह सारी मारे दोरे भी हैं, आपकी किससे चीज की हमने जरूरत को नहीं। हम दुखी हो जाते परमात्मा का संदेश लेके थारे दोरे आए, हाँ अब हम सुखी हो जाओगे, क्योंकि हम सुखी होगे।
सुखी होया पाछे इतने अपना गढ़वारी तारे है, इतने दूसरे थी कोई कौन बांटता। थारे नल के आम है, थारे पानी के ना भरे हो तो दूसरा पड़ोसी थी के दो हम, मारी टंकी याद इधर ही है तो अपनी नलकी लाई रखो हो। तो हमने अपनी झोली भरी है, पहले हमारी टंकी भर ली, फिर आए हाँ, और थारे सारे भर लिए, फिर दूसरा थी देने में टोटा लिखे। तो परमात्मा ने बताया कि और जो सारे रह रहे हैं उन ते भी यो संदेशा दे दो, मेरा यो काम है, इसमें हम सहयोगी बनो। और क्योंकि बाप है, बाप कब है तो उसके काम में सहयोगी तो बनना चाहिए। और आप भी कोई बार के को नहीं, क्योंकि जब वो बाप हो गया और आप सारे एक बाप के हाँ, तो हम सारे तो बन भाई है। कई लोग नु कहते हैं बन भाई बनावे, अरे बनावा के हाँ सही, एक बाबू की संतान और के होया करें। देवर भाभी हो देखे कदे एक बाबू की, एक माँ बाप की संतान के होंगे, तो आप सारे के सारे साए, बल्कि बन भाई भी को नहीं, भाई भाई ये हाँ बन के होता। आप यो शरीर छोड़ देंगे तो आप सारे के हाँ आत्मा, और आत्मा सारी किसकी संतान है? परमात्मा की। तो आप सारे यो तो आप भी आदत जो बन रहे हो ना था में, कोई किसी के किम में, कोई किसी, या तो एक फिल्म में बन रहे हो, जो पिक्चर में होया करे ना, या इसकी बुआ बन गई, यो इसका चाचा बन गया, या इसकी माँ बन गई, असली थोड़ी हो है। जो तो ऐश्वर्या राय करा कितनी फिल्मा में करा कितनी किन किन की चोरी बन ली, वह उनकी थोड़ी है, वह जिनकी है उनने की है। तो हम असलियत में के हाँ परमात्मा की संतान हाँ, और आत्मा हाँ। ये सारी चीज तो आड़े पिक्चर में रोल बजाने खातर हैं, और जिस दिन आपका रोल खत्म हो गया, शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, उस दिन आपकी इस दुनिया में कोई किम्मे नहीं, सिर्फ आपका बाप परमात्मा है। बात समझ में आई? तो अगर सुखी होना है, अगर आपने इस दुनिया में शांति से जीना है, अगर आपने चुगरते हाय आय में नहीं मरना, सुखी शांत और बेफिक्र होके ने शरीर छोड़ना चाहो और इस दुनिया में ठीक से रहना चाहो, तो आपने परमात्मा की बात सुननी पड़ेगी। दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। भगवान आया ही इस टाइम है जब हमारे पास और कोई विकल्प बच जाए। ठीक है, तो रोज आप सुनोगे, क्लास आपके गांव में हुए है। दूसरा एक चीज और बताऊं, आपने कितने बार नहीं जाना, क्योंकि कई डरे हैं बिरनी किते ले जाएंगे, हम किते नहीं ले जान लेता हमने, हम घरा रहो। आड़े थारे गांव में एक घर में, एक मीनू के घर में क्लास हुए है रोज, आप आड़े की आड़े 1 घंटा का टाइम काट के ना आड़े सुन लो। 3 बजे का टाइम है, 3 से 4, तो 1 घंटा आपने रोज सुनना है। और सुनते सुनते आपने न्यू लागेगा जनू तो पहले की बजाय आप बदलते जाओगे, सुखी होते जाओगे, शांत होते जाओगे। ठीक है, तो जरूर सुन के देखो, और फिर मिला लाऊंगी आपने, मिला पाछा आपने न्यू लागेगा आज परमात्मा पे नहीं मिले थे, इतना तो जीवन नरक था, जीवन तो जीना ही नहीं पाया। ठीक है,